हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCube Tech। आज हम इस React.js की सीरीज में देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स क्या होता है, टुकड़ा होता है वेबसाइट का, स्लाइसेस होते हैं जो आप अलग फाइल में बना के क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली हमने बना के नहीं देखा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट कैसे बनते हैं, तो कंपोनेंट क्रिएट करने का तरीका क्या है। देखिए, React.js क्या करता है, दो तरह के कंपोनेंट को फॉलो करता है, एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अभी जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसके अंदर हम फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट कैसे डिफाइन होता है, कंपोनेंट को बना के आप कॉल कैसे करेंगे, उन सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे, जिससे आप अच्छे लेवल पे इसको यूज कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSCube Tech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, API बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कंपोनेंट्स होता है क्या। तो कंपोनेंट्स को समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे आप इसको क्लिक कर पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट का पेज है। इस वेबसाइट के पेज पे आपका ये हेडर वाला पार्ट है। होता है हेडर वाला पार्ट सारी वेबसाइट्स में, ये होता है फुटर वाला पार्ट, ये बॉटम का पार्ट है, ठीक है। फिर अगर आप देखते हैं तो ये हो गया अपना एक कोर्स डिफाइन करने वाला पार्ट। मतलब मान लीजिए ये अवर कोर्सेज का क्या है, सेक्शन है। ये अवर कोर्सेज का सेक्शन है। यहां पे मान लीजिए हमारे पास 6 कोर्सेज हैं। तो कंपोनेंट को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये जो हेडर वाला पार्ट है, ये हेडर वाला पार्ट हर पेज में सेम होगा। तो हम हेडर का एक कंपोनेंट बना सकते हैं और हेडर के कंपोनेंट को जिस पेज पे जरूरत होगी वहां कॉल कर लेंगे। ये एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे ही फुटर है। फुटर एक कॉमन कंपोनेंट है जो हर जगह यूज होगा। तो फुटर का हम अलग से कंपोनेंट बनाएंगे और इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अगर हमारे मल्टीपल पेजेस होते हैं तो मल्टीपल पेजेस के लिए हमें मल्टीपल कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। आगे हम इस प्रोसेस को देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने राउटिंग नहीं देखी है, हमने पेज को लिंक करना नहीं सीखा है, इसलिए मैं कंपोनेंट वो बता रहा हूं जो कॉमन है। अभी अगर इस वेबसाइट में देखेंगे तो जहां पे ये अवर कोर्सेस है, अवर कोर्सेस में यहां पे 6 कोर्सेस के नाम लिखे हैं। ध्यान से देखिएगा, 6 कोर्सेस के नाम लिखे हैं। तो ये जो है, ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा डिजाइन कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है। तो कंपोनेंट आप एक तरह से ये कह सकते हैं, एक ऐसा कोड जो बार बार यूज होता है, तो हम उसको अलग से बना के क्या कर सकते हैं, फाइल में कॉल कर सकते हैं। तो कंपोनेंट, ये मेन हिस्सा समझना है। किसी भी वेबसाइट के कंपोनेंट को समझना है तो मैं एक एग्जांपल के लिए वेबसाइट यहां पे क्या करता हूं, खोल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन कर दिया। ये फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट है, ये भी रिएक्ट में बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के कुछ नाम आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक कंपोनेंट है, क्योंकि ये सेम काम कितनी बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है। और कंपोनेंट को डायनेमिक कैसे करेंगे वो आगे का पार्ट है, मगर कंपोनेंट को आप समझिए यहाँ पे कि कोई ऐसा डिजाइन जो बार बार यूज हो रहा है। अगर ये डिजाइन यहां भी यूज हो रहा है तो यही कंपोनेंट यहां भी बुलाया जाएगा। तो एक डिजाइन को मल्टीपल टाइम आप अपने लॉजिक के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस बनाने का काम करता है रिएक्ट। और रिएक्ट क्या करता है, इस प्रोसेस के लिए यूज करता है कंपोनेंट्स को। तो कंपोनेंट्स एक तरह से आपकी वेबसाइट का टुकड़ा जो अलग बन के कॉल हो सकता है, जो उस फाइल में भी बन के क्या हो सकता है, कॉल हो सकता है। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि किसी भी वेबसाइट में कंपोनेंट बहुत मैटर करता है हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मेरी वेबसाइट में टोटल 4 पेज है। अब आप बार बार कहेंगे सर आप सिंगल पेज वेबसाइट की बात कर रहे हैं। भाई मैं एक एग्जांपल को पकड़ के चल रहा हूं आपके सामने। ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर यहां पे क्या है, एक सेक्शन है, ये तो हेडर हो गया, ठीक है। हेडर यहां भी है, यहां भी है। तो एक हेडर का कंपोनेंट बना के हम 3 जगह क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक कंपोनेंट बना के 3 जगह कॉल कर सकते हैं।
अब मैं यहीं पे आपको ये बता रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे ब्लॉक्स भी एक कंपोनेंट का हिस्सा हो सकते हैं, मगर वो ब्लॉक्स मल्टीपल टाइम आने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही ब्लॉक है उसको कंपोनेंट बना दो। एक ब्लॉक आप डायरेक्ट डिजाइन में बना दीजिए, मगर यही एक ब्लॉक मल्टीपल टाइम अगर यूज होने लग जाए तो ये कंपोनेंट जैसा वर्किंग करने लग जाएगा। एक और चीज देखिए, यहां पे मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट रिव्यू का सेक्शन है। यहाँ पे क्लाइंट रिव्यू का सेक्शन है, आप लोगों के पास क्लाइंट रिव्यू है जिसमें हम टेस्टिमोनियल डालते हैं क्लाइंट का। अब ये सेक्शन अबाउट पे भी है और यहाँ पे आपके कोर्स पे भी है, तो हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं ना क्लाइंट रिव्यूज का। उस कंपोनेंट को हम तीनों जगह क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो कंपोनेंट हमेशा तभी काम आता है जब कोई हिस्सा कॉमन है और वो मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है। तो कंपोनेंट बनता कैसे है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसको हम देखेंगे। कंपोनेंट बना के कॉल कैसे करते हैं वो लॉजिक देखेंगे। कंपोनेंट अगर अलग फाइल में बनता है तो कैसे बनेगा, फिर कॉल कैसे होगा, ये सारे लॉजिक्स को आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे, जिससे आप कंपोनेंट को क्या कर पाए, समझ पाए। तो चलिए हम प्रैक्टिकल पार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने आप लोगों को लास्ट समझाया था कि JSX पे काम कैसे करते हैं, कंडीशनल अप्रोच कैसे यूज करते हैं, थोड़ा मैंने आपको समझाया था। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये हटा रहा हूं। चलो ये मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया और ये भी मैंने हटा दिया, क्योंकि अभी मैंने ये सारी चीजें क्या कर रखी, हटा रखी है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया, पूरा डिव खाली कर दिया, यहाँ पे खाली आ जाएगा। देखिए ये ब्लैंक हो चुका है, बिल्कुल ब्लैंक आ चुका है। ठीक है, चलिए अब मेन नाम से एक क्लास बनी है जो यहीं पे बनी होगी, ऊपर की साइड देख लेते हैं। app.js के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मेन बना है, मेन भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया एक बार। अभी मैंने पूरा पेज क्या कर दिया, यहाँ पे खाली कर दिया। अब आप लॉजिक को समझिए, लॉजिक को समझना है, पैटर्न को समझना है कि कैसे वर्किंग हो रही है, वो मैं समझाने जा रहा हूं। अब देखिए लॉजिक ये है कि ये जो app.js है ये कौन सी फाइल में कनेक्ट होता है, जाके आपके index.js में यहाँ पे देखेंगे। तो ऐप भी एक कंपोनेंट है, ऐप भी एक क्या है, कंपोनेंट है, जो यहां पे आके क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और कंपोनेंट में एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंपोनेंट का पहला लेटर हम कैपिटल रखते हैं, क्योंकि कंपोनेंट और टैग में फर्क करना है। ये कंपोनेंट है, देखिए ऐप कंपोनेंट जो है, ऐप नाम से जो दिख रहा है वो ऐप नाम से एक फाइल भी बनी हुई है। फाइल कहां बनी हुई है, देखिए app.js, तो ये कंपोनेंट का नाम है। तो कंपोनेंट एकदम कैसा होता है, फंक्शन जैसा। हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के बीच में रिटर्न का यूज करेंगे, रिटर्न के बीच में आप डिव लगा सकते हैं, क्योंकि हम JSX फाइल में काम कर रहे हैं। और उस फंक्शन को कॉल करते हो तो आपका कंपोनेंट क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो एक छोटा सा लॉजिक है, जैसे ये app.js फाइल है, इसके अंदर मुझे हेडर नाम का एक कंपोनेंट बनाना है, और कंपोनेंट बना के कॉल कैसे करना है। तो देखो कंपोनेंट हम बनाएंगे SRC के अंदर, क्योंकि SRC क्या करेगा, सारे कंपोनेंट को लेके चलेगा। तो आप SRC में जाइए और SRC में जाके यहाँ पे एक न्यू करके यहाँ पे फाइल बनाइएगा। चलिए मैं न्यू कर रहा हूं, और यहाँ पे कंपोनेंट में जो पहला लेटर है वो मैं कैपिटल रख रहा हूं। आप कंपोनेंट का नाम और फंक्शन का नाम सेम कर दीजिए, .js। JS भी बना सकते हैं और आप यहाँ पे JSX भी बना सकते हैं, JSX, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। तो ये दोनों टाइप की फाइल आप बना सकते हैं, TS और TSX भी बना सकते हैं। मैंने header.jsx बनाया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं, क्योंकि कंपोनेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट थोड़ा आसान होता है हैंडल करना, उसमें आप प्रॉप्स का यूज बहुत आसानी से कर लेते हैं। दिस कीवर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसने। तो ये जो दिस का मैं बात कर रहा हूं, प्रॉप्स का मैं बात कर रहा हूं, ये आगे आएगा। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट बनता है और कॉल कैसे होता है। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए मैं यहां जा रहा हूं और यहां जाके एक सिंपल सा लॉजिक देखिएगा। मैंने यहां पे क्या किया, एक वैसे कंपोनेंट बनाने के लिए आप यहां पे RFC लिखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ये ऑटो सजेशन है। ऑटो सजेशन कब आता है, जब आप वो एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं, ES7 और रिएक्ट नेटिव सिर्फ करके जो एक्सटेंशन है उसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे अगर नहीं आता है तो आप फंक्शन भी बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूं, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, और हेडर नाम से ही बस H कैपिटल रख दीजिएगा और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। और रिटर्न में मैंने यहाँ पे लिखा, ये अपना क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार डिव। आप बना सकते हो क्योंकि अब बन चुका है। मैं यहाँ पे एक काम करूं, ब्लैंक फ्रैगमेंट के अंदर, ये मैंने ब्लैंक फ्रैगमेंट भी नहीं समझाया, कोई भी अगर बॉक्स बनता है या कोई भी हमारा फंक्शन बनता है जो कंपोनेंट का है वो खाली नहीं हो सकता। या आप टैग यूज करें तो ठीक है, जैसे मैंने H1 में यूज किया वेलकम टू WS, मैंने वेलकम टू WS यूज किया H1 में, या वेलकम टू हेडर सेक्शन यहाँ पे लिख दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि ये हेडर सेक्शन वाला कंपोनेंट बन गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद अपने कंपोनेंट का नाम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और कंपोनेंट का नाम क्या, अपना हेडर। तो यहां से हेडर नाम का कंपोनेंट क्या हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है।
तो हेडर इधर से एक्सपोर्ट हो गया, ऐप इसको इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये कंपोनेंट है, इसमें हम हेडर का क्या करेंगे, डिजाइन बना देंगे। ये छोटा सा पार्ट बता रहा हूं, जो भी काम करना है वो काम हम कर लेंगे इसके अंदर। हेडर का पूरा लेआउट, मेन्यू बार, लोगो, ये सारी चीजें इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो हेडर कंपोनेंट है। मगर अभी मैं एक चीज आपको बताना भूल गया यहां पे कि कंपोनेंट के अंदर रिटर्न में कभी भी ये रिटर्न ब्लैंक नहीं हो सकता। अब इसको हैंडल करने का क्या तरीका है वो भी हम देखेंगे। अभी नॉर्मल आप समझिए कि एक कंपोनेंट है जिसमें मैंने H1 में क्या लिखा है, वेलकम टू हेडर सेक्शन। अब आपने इस कंपोनेंट को क्या करना है, कॉल करना है। और कॉल कहां करना है, ऐप में। देखो, कॉल करने के लिए कंपोनेंट और टैग में थोड़ा फर्क रखने के लिए कंपोनेंट का हम पहला लेटर क्या कर रहे हैं, कैपिटल में बना रहे हैं। नहीं तो आप टैग और कंपोनेंट में फर्क नहीं कर पाएंगे। अब आपको हेडर को यहां पे क्या करना है, कॉल करना है। तो हेडर को कॉल करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कंपोनेंट कॉल होता है टैग जैसा, लेस देन, और यहां पे हेडर नाम का कंपोनेंट। देखिए यहां पे सजेशन में आ जाएगा, ये हेडर कंपोनेंट है, और एंटर करते ही ये ऊपर की साइड इंपोर्ट भी हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, ये जब तक ऊपर इंपोर्ट ना हो तब तक नीचे यूज मत करिएगा। मतलब आप ये सोचे कि सर इंपोर्ट के बिना हेडर आ जाएगा, नहीं। हेडर एक अलग फाइल में बना हुआ कंपोनेंट है, उसको आपको यहां पे यूज करना है। तो हमने उसको डिफॉल्ट कंपोनेंट बनाया है, डिफॉल्ट फंक्शन एक्सपोर्ट करके हमने लॉजिक लगाया है। तो आप यहां पे इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर से इसको यूज कर सकते हैं, और हेडर यहां पे कॉल हो जाएगा। अब आप जाके देखिए यहां पे वेलकम टू हेडर सेक्शन आ गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अब चलो एक काम करते हैं। देखो मैं यही समझा रहा था कि आप यहां पे एक डिव लेके आपने यहां पे लिखा हेलो, देखो ये एरर दे देगा। कंपोनेंट में जो रिटर्न के अंदर अगर आप HTML का यूज कर रहे हैं, जैसे हेलो मैंने यहां पे लिखा है WSQ टेक, कुछ भी ऐसे मैंने लिख दिया टेक्स्ट। मैं ये प्योर लॉजिक, बिल्कुल बारीकी से लॉजिक क्लियर करा रहा हूं कि अगर आप कंपोनेंट में दो टैग यूज कर रहे हैं, तो कंपोनेंट का पहला रूल है कि कभी भी कोई कंपोनेंट पेरेंट के बिना नहीं चल सकता। मतलब पेरेंट के बिना नहीं चलने का मतलब है इन दोनों का पेरेंट होगा तभी वो चलेगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर H1 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि H1 अकेला एक सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल पेरेंट चल सकता है। मगर मल्टीपल अगर यहां पे ऐसे आ रहे हैं, जैसे एक और आ गया, एक और आ गया, मान लीजिए 3 आ गए, तो एक्चुअली मैं इन तीनों को ही पेरेंट समझ रहा हूं ना, तीनों इंडिविजुअल है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं। तो वो ये कहता है कंपोनेंट का हिस्सा कि अगर आपको 3 टैग को यूज करना है तो आप एक पेरेंट डिव ऊपर की साइड लगा लो, यहां पेरेंट डिव एक लगा लो, और पेरेंट डिव के अंदर तीनों को रख दो, ये आपका काम कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, रिएक्ट ये कहता है कि एक पेरेंट के अंदर मल्टीपल चाइल्ड बना लो आप। मतलब डायरेक्ट आप चाइल्ड मत बनाओ, एक एक करके तीनों मत बनाओ, आप एक रखो और एक के अंदर 3 चाइल्ड जैसा इसको यूज करो। अब आपका काम क्या होगा, लॉजिक जैसा चलेगा। देखिए आ गया। तो ये एक हेडर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में भी मैंने बोला था ना, हमने समझा था जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है और एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अभी डिफॉल्ट है, अगर नेम्ड एक्सपोर्ट होता तो क्या करते, नॉर्मल सा लॉजिक था, यहां पे जाते और यहां पे जाके हम ऐसे इसको यूज कर लेते और ये हमारा क्या हो जाता, नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट है, मगर अब एरर आ जाती। एरर क्यों आ जाती? क्योंकि नेम्ड एक्सपोर्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकता, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको कर्ली ब्रैकेट के बीच में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तब ये यूज हो पाएगा, नहीं तो यूज नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, तो नेम्ड एक्सपोर्ट का फायदा क्या होता है, ये भी बताया था कि अब एक फाइल में आप 2-3 कंपोनेंट बना सकते हैं। एक फाइल के अंदर हेडर बनाया, कुछ और बनाया, कुछ और बनाया। जैसे हेडर के अंदर हमने बना दिया, मान लो ऊपर एक नेव कंपोनेंट, एक और मैंने बना दिया कुछ और चीज है, जैसे कार्ट का डिजाइन या अपने को विश लिस्ट, यूजर के लॉगिन का पूरा प्रोसेस बनाना है, उसका एक अलग कंपोनेंट बना दिया। डिजाइन की बात कर रहा हूं। तो हेडर फाइल में भी मल्टीपल कंपोनेंट्स आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी मैंने हेडर में हेडर नाम का कंपोनेंट बनाया, और कंपोनेंट को बना के कॉल कैसे किया ये आपको पता चल गया होगा। अब एक और एग्जांपल, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपल है, आप फोल्डर बना के भी कंपोनेंट बना सकते हैं। अभी नॉर्मल बस लॉजिक समझा रहा हूं। यहाँ पे एक और फाइल बना लीजिए, ये जाइए और जाके यहाँ पे लिखिए footer.jsx, footer.jsx, ये भी एक कंपोनेंट। अब मैं बता रहा हूं शॉर्ट तरीका क्या होता है, जैसे शॉर्ट तरीके से आप जल्दी बना पाएंगे। RF से लिखिए और एंटर करिए, ये कंपोनेंट बन के यहाँ पे एक्सपोर्ट, इसके आगे एक्सपोर्ट लिख दीजिए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया और फुटर बन गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फुटर सेक्शन, जैसे अपना फुटर सेक्शन वाला पार्ट भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। फुटर को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ये फुटर वाला कंपोनेंट भी हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया, ऊपर आ चुका। देखिए ये फुटर सेक्शन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी मैं H1 टैग में लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा ये भी क्या अपना एक फुटर सेक्शन वाला पार्ट आ चुका है। तो आप ये समझिए कि ऐप ने क्या किया, हेडर कंपोनेंट को यूज किया, ऐप ने क्या किया, फुटर कंपोनेंट को यूज किया। तो दो ये अलग अलग फाइल है ना, दो टुकड़े अलग हैं, इन दोनों टुकड़े को ऐप पे जोड़ रखा है, ये कंपोनेंट है। अब बात आती है कि मैंने बोला था कि छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे तो कंपोनेंट कैसे बनेगा। एक मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। कंपोनेंट को समझने के लिए मान लीजिए कि मैं यहीं पे नीचे नीचे भी बना सकता हूं। मतलब नीचे जो बन रहा है कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप है,
मैं नीचे एक फंक्शन बना रहा हूं, ये फंक्शन एक कंपोनेंट जैसा काम करेगा। मैंने इसका नाम कार्ड दे दिया और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज किया, रिटर्न कर दिया। मैंने रिटर्न में मैंने यहां पे लिख दिया एक बार कार्ड डिप। अभी हमने बूटस्ट्रैप ये सारी चीजें ऐड नहीं की है, तो थोड़ा सा मैं बड़े लेवल का डिजाइन तो बना नहीं सकता, ये मैंने बनाया। अब बात ये है कि यहां पे मैं एक्सपोर्ट लगा दूंगा तो ये भी दूसरी फाइल में यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है तो आप नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब मेरा ये कहने का लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि फंक्शन बनाया हमने कार्ड नाम से, अब मुझे इसको एक्सेस यहीं करना है, मतलब ऐप के अंदर ही एक्सेस करना है। तो कार्ड एक कंपोनेंट है जो मैंने अलग फाइल में ना बना के ऐप के अंदर ही नीचे बनाया। अब आपको इसको यहीं एक्सेस करना है, तो यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब कार्ड को आप ऐप के अंदर बना के ही ऊपर की साइड एक्सेस करने वाले हैं, तो आप डायरेक्ट जाइए और डायरेक्ट जाके यहां पे कार्ड लिख दीजिए। मैंने यहां पे क्या किया, कार्ड को लिख दिया। ये कार्ड यहां पे क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ये देखिए हो गया कार्ड, ये कॉल, कार्ड डिप आ गई। तो आप जैसे ये एक डिजाइन बन सकता है ना, डिजाइन कैसे बन सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक छोटा डिजाइन बना लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं। और डिव के अंदर मैंने यहां पे ले लिया एक क्लास, मैंने क्लास ले ली रो। अब इसको बूटस्ट्रैप का रो मत सोचिएगा क्योंकि बूटस्ट्रैप ऐड नहीं है। अब मैं जाके यहाँ पे क्या करूँ, ऐप डॉट सीएसएस के अंदर जाके यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ 1320, ठीक है 1320 पिक्सल, ये हो गया अपनी विड्थ। और मार्जिन ऑटो देके इसको सेंटर कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स दे दूंगा, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। अब इसके अंदर क्या कॉल हो रहा है आपको पता है, इसके अंदर कॉल हो रहा है ये कार्ड। तो मैं कार्ड को इसके अंदर क्या करूंगा, कॉल कर दूंगा, तो कार्ड एक बार कॉल हो जाता है। अब कार्ड जब कॉल हो जाता है तो चाहे तो आप कार्ड के अंदर यहाँ पे क्लास बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ कार्ड आइटम नाम से। कार्ड आइटम्स नाम से मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास बना सकता हूँ। मैंने बना दिया। थोड़ा सही कर लेते हैं एक बार। कंपोनेंट में भी आप अपनी क्लास बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाके देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो आई नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ, कार्ड डिव यहाँ पे सेंटर में आ रही है। क्यों आ रही है सेंटर में, क्योंकि रो को हमने 1320 देके मार्जिन ऑटो दिया है। ये कार्ड हमने इसके अंदर रख लिया। अब मुझे क्या करना है, बॉक्सेस बनाना है भाई। कार्ड तो आ गया, कार्ड एक बॉक्सेस में दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जहां पे हमने कार्ड कंपोनेंट बनाया यहीं पे हम एक क्लास बना देते हैं कार्ड आइटम्स नाम से, ठीक है ये मैंने बना दिया। अब मैंने जो बना रखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने रो को क्या बोल रहा है, विड्थ 1320, मार्जिन ऑटो, डिस्प्ले फ्लेक्स। और कार्ड आइटम्स को क्या बोलूंगा, एक बार जाके यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड आइटम्स। ये मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं बोलूंगा फ्लेक्स बेसिस, क्योंकि हमने अपने पेरेंट को क्या दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस क्या करेगा, विड्थ देने का काम कर देगा 23% और 1% का मार्जिन। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन 1%, तो मार्जिन 1% में क्या होगा, गैप आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं हाइट दे देता हूं जिससे हमारे बॉक्सेस क्या होंगे, बने हुए आ जाएंगे। जाके चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे आया नहीं है, चेक करते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं क्या ऐप के अंदर हमने जो बनाया है, यहाँ पे जाके देखते हैं क्लास का नाम सही है। एक बार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आया। राइट क्लिक करके देख लेते हैं हम एक बार यहाँ पे। ओ कार्ड आइटम आ तो चुका है, बस इसमें क्या नहीं आया, शैडो नहीं आया, क्योंकि हमने शैडो दिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला। या तो बैकग्राउंड दे दीजिए, बैकग्राउंड कलर से आपको क्या होगा पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, आ रहा है। ये कलर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। आगे देखिए, तो ये कंपोनेंट है, देखेंगे ना, एक कार्ड नाम का हमने क्या किया, कंपोनेंट बनाया नीचे की साइड और उसको ऊपर एक्सेस कर लिया। अब जितनी बार आप एक्सेस करेंगे उतनी बार बॉक्सेस बन जाएंगे। ये आगे चल के क्या होगा, डायनेमिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के हम इसको डायनेमिक कर देंगे। मगर मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं कि एक छोटा सा कंपोनेंट कार्ड नाम का मैंने मल्टीपल टाइम क्या किया, यूज किया। यहाँ पे आप रैप दे दीजिए जिससे वो टूट के क्या होगा, नीचे आ जाएगा। फ्लेक्स रैप में रैप पास कर देते हैं, रैप देते ही वो नीचे की साइड आ जाएगा। देखिए, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। डेटा डायनेमिक कैसे होगा ये नहीं बता रहा हूं मैं ये समझा रहा हूं कि कंपोनेंट एक ऐसा हिस्सा है जो आप अलग से बना के क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो जहां पे भी उसकी जरूरत है। तो फंक्शनल कंपोनेंट मतलब फंक्शन बना के हमने क्या किया, कंपोनेंट को बनाया, उधर से हमने एक्सपोर्ट किया, चाहे आपने डिफॉल्ट किया चाहे नेम्ड किया, इधर इंपोर्ट करके उसको एक्सेस किया। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है कि आपने यहीं पे नीचे एक फंक्शन बनाया, वो एक कंपोनेंट जैसा है, और इसी फाइल पे जब आप एक्सेस करते हो तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने नीचे लॉजिक लगा के यहाँ पे क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। इस प्रोसेस से हमने ये देखा कि हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं कैसे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। कंपोनेंट को थोड़ा और बड़े लेवल पे हम खेलेंगे आगे चल के, जब हम डिजाइन और अच्छे लेवल की वेबसाइट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, तो कंपोनेंट का हिस्सा आपको ज्यादा लेवल पे समझ में आएगा। तो अभी के पार्ट में इतना ही था कि कंपोनेंट बनता कैसे है, कंपोनेंट बना के हम कॉल कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को आज के पार्ट में हमने क्लियर किया। थैंक यू सो मच गाइस।